अभिनंदन ने पाकिस्तान पर हमला करने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अभिनंदन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि खबरदार पाकिस्तान पर इस दफ़ा सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि वायुसेना का यानी कि हवाई हमला मत करना, वरना इस दफ़ा पायलट के साथ साथ मलबा भी नहीं मिलेगा जहाज़ का। पिछली दफ़ा तो इमरान खान और बाजवा साहब ने तरस खाकर मुझे वापस कर दिया था, लेकिन इस दफ़ा वो आपको ना तो पायलट वापस करेंगे ना ही जहाज़ का मलबा आपको देखने को मिलेगा। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो फोर्स है वो बड़ी डिसिप्लिन वाली है, प्रोफेशनल फोर्स है। इस दफ़ा भारत ये गलती कभी भी नहीं करेगा। लेकिन पहलगाम में जो हुआ, कश्मीर के अंदर जो साजिश की गई और उसके बाद पाकिस्तान को निशाना बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, और फिर वहाँ की जो मीडिया है जो कि दिन रात 24 घंटे वो सोए नहीं है, 24 घंटे उनकी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही है। उनका कोई भी मीडिया उठाकर देख लें, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात कर रहे हैं और मोदी को उकसा रहे हैं कि हमला करें हमला करें। लेकिन उनके जो पायलट्स हैं वो कहते हैं कि हम हमला नहीं करेंगे, इस दफ़ा हमारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। और मोदी को भी खबरदार किया है कि ये गलती कभी भी मत करना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक मीटिंग बिठाकर मीटिंग के साथ साथ उन्होंने चंद फैसले किए हैं कि बॉर्डर बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर, और वहाँ पर पाकिस्तानी जो अपने प्यारों को मिलने गए थे अजीज़ व अकारब से, उनको कहा है कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से निकलो। और सिंध तास मादा जो कि सबसे बड़ा 1960 में जो इनके साथ किया गया था अयूब खान के दौर में, उसको भी मुअत्तल कर दिया है। यानी कि ये बड़ास निकाली है, यानी कि जंग की तरफ मोदी साहब अब आ रहे हैं। ये साजिश पहले से ही बनाई गई थी कश्मीर के अंदर, क्योंकि जहाँ पर हमला हुआ उनके जो 26 लोग मरे, वो हाइकिंग करके ऊपर जाना होता है। कहाँ है उनकी फोर्स, कहाँ थी उनकी फोर्स? 6 से 7 8 लाख की जो फोर्स थी वो कहाँ है? और ज़राए से ये भी पता चला है कि वहाँ से 3-4 दिन पहले, हफ्ता पहले वहाँ से फोर्स हटा दी गई थी, पुलिस को भी हटा दिया गया था। हाइकिंग करके वहाँ पर सियाह जाते हैं और वहाँ पर इंजॉय करते हैं, लेकिन इनकी अपनी ही साजिश थी। ये मलबा पाकिस्तान पर डाल देते हैं, वहाँ पर कुछ भी होता है मलबा पाकिस्तान पर डाल देते हैं, पाकिस्तान पर थोप देते हैं। लेकिन इस दफ़ा अभिनंदन ने खबरदार किया है वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की फोर्स को, कि इस दफ़ा वहाँ पर बाजवा नहीं है, ना ही इमरान खान है, क्योंकि वो तरस खाकर आपको वापस कर दिया था मुझे। इस दफ़ा चाचू जी की हुकूमत है और उसके साथ साथ सैयद हाफिज़ मुनीर साहब जो कि इन पर सख्ता तारी किए हुए हैं, जो उन्होंने तकरीर की थी, इनकी नींदें हराम हो गई हैं। अब ये भारत जो है वो कह रहा है कि हम हमला करेंगे हमला करेंगे, हमला करने वाले हैं, अपने तेजाज को भी रेडी कर दिया है, लेकिन उनके पायलट नहीं मान रहे। पायलट कहते हैं कि जनाब नहीं, ये गलती नहीं करेंगे, हमने की थी गलती इमरान खान के दौर में, क्या हुआ हमारे साथ, और इस दफ़ा भी वो कम नहीं करेंगे पाकिस्तानी। मुझे तो लगता है कि अभिनंदन आगे पीछे हो गया है और वो उनको खबरदार करके आगे पीछे छुप गया है कहीं कि भाई मैं तो पाकिस्तान नहीं जाऊंगा इस दफ़ा। लास्ट टाइम क्या था, उन्होंने हमारे साथ क्या किया था, इस दफ़ा चाय भी नहीं पिलाई जाएगी, इस दफ़ा कुछ और ही किया जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा हाफिज़ साहब हैं। तो ये मामलात हैं, तो होश के नाखून लेने चाहिए भारत को। अगर अमन है तो अमन रखें, अपने मुल्क में भी अमन रखें और पाकिस्तान को भी अमन के लिए छोड़ दें। तो अब इंडिया और पाकिस्तान का जो क्लैश है इस वक्त वो बढ़ता जा रहा है, जो पारा है वो हाई होता जा रहा है दोनों जानिब से। हम देखो अभी क्या जवाब देते हैं उनकी मीटिंग को लेकर। उन्होंने जो फैसले किए, जो उन्होंने सिंध तास मादा सबसे बड़ा जो मुआहदा था उनके साथ, उसको मुअत्तल किया, उसके जवाब में क्या कहा जाता है आज पता चलेगा। हमारी मीटिंग आज है पाकिस्तान की, वो तो 2-3 दिन से शोर मचा रहे हैं। जैसे वहाँ पर हमला हुआ उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन पायलट लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स क्या करेगी हमारे साथ। इसको शेयर करें, आप क्या कहते हैं? अगर इस दफ़ा भी नंदन आया या कोई और नंदन आया तो क्या हमें उसको वापस करना चाहिए या चाय पिलानी चाहिए? इसको शेयर करें, इंडिया तक पहुंचाएं और ये भी कमेंट्स में बताएं कि इस दफ़ा हमें क्या करना चाहिए।